Meerut is an ancient city with a settlement dating back to the Indus Valley civilization. In the modern times, its historical connect with the events such as the freedom movements has put Meerut on Citar's map. Being in the Indo-Gangetic plan of India, Meerut supports a lot of wildlife, especially birds. Today we are organizing here the Bird Festival of 2016. We are organizing a big show in Jarar in Agra also, and it's an international bird festival. But our state head has thought that we are going to celebrate it in all the districts. So we are planning this event in all the districts of Uttar Pradesh today. And the bird festival which is going there in Jarar, Agra will be there till 3 days. And the objective mainly is to create awareness about the wildlife as well as the bird watching in the children, in the local folk of the area, so that they have a attachment towards the wildlife as well as birds, and they go for the conservation of such species in their area. Along with the Hasnapur Wildlife Sanctuary has a rich and varied avian life. Out of the 9,000 different kinds of birds found in the world, India is home to 1,300 species, of which Meerut's avifauna represents almost 1/4 of them. Located about 70 km northeast of Delhi, Meerut is the second largest city in the National Capital Region. मैं छोटा सा था जब मेरे डैडी मेरे घर पे 2 चिड़िया लाए थे, और ये करीब 10-15-20 साल पुरानी बात है। और उस दिन से लेकर आज तक मैं और मेरे डैडी चिड़िया पालते हैं, और हम चिड़ियों की देखभाल करते हैं, उन्हें अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पानी डेली बदलना, और सर्दियों जैसे कि सर्दी का मौसम बदलता है तो उसमें उनकी कैसे देखभाल करते हैं। गर्मियों में उनके लिए हम कैसे हवा का सब कुछ ध्यान रखा जाता है, मतलब पंखा, एसी वगैरह जो अगर उसे सूट्स करती हैं कंडीशन, तो फैन और एसी का इस्तेमाल करा जाता है, वरना कोई नहीं करा जाता है। और जैसे बर्ड्स को और अगर आप उसके देखें कि कैसे देखभाल होती है, तो उसे डेली नहलाया जाता है, उसे खाने में अच्छा फ्रूट्स, सीड्स, एक सनफ्लावर सीड बोलते हैं, एक सैफफ्लावर सीड बोलते हैं, जैसे सूरजमुखी, धान और सेब, अमरूद, पपीता, ये भी हम खिलाने के लिए देते हैं जिससे वो हेल्दी और फिट रहे। और चिड़ियों को मैं वैसे ब्रीड भी कराता हूँ, जैसे उनको ब्रीड कराता हूँ, उनके बच्चे हाथ से पालता हूँ जी। और उनके पैरों में जिससे पता लगता है ये कैप्टिव ब्रेड है। कैप्टिव ब्रेड मतलब घर में पैदा हुई है या जंगल की पकड़ी हुई है, उससे पता लगता है जो उसके पैर में रिंग होता है, एक कट रिंग होता है, एक क्लोज रिंग होता है। जब उसके पैर में हम देखते हैं क्लोज रिंग है तो उससे पता लगता है ये कैप्टिव ब्रेड हुई है, क्योंकि जब पैर बड़ा हो जाता है वो रिंग जब नहीं डलता है, वो जब बच्चा छोटा होता है वो जब ही डलता है। Covering an area of 198 square kilometers, Meerut has a varied season influenced by the humid subtropical climate and temperature ranging between 0.5 degrees centigrade in winters and 40 degrees centigrade in summers. Rainfall is about 80 centimeter to 100 centimeter per annum, with a relative humidity varying between 30 to 100%. Meerut has a significant cultural historical related to the birds. देखिए, इस फेस्टिवल में हम लोग चाहते हैं आम नागरिक में पक्षियों के प्रति रुचि बढ़े। यू विल ओनली कंजर्व व्हाट यू लव। द होल पर्पस ऑफ दिस इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट बर्ड्स, टू क्रिएट लव फॉर बर्ड्स, लव फॉर कंजर्वेशन। इफ यू लव बर्ड्स यू लाइक टू कंजर्व देम। वी वांट पीपल नॉट टू लिव इन द ह्यूमन, होता है ना ह्यूमन स्पीशीज में बर्ड्स की 1300 प्रकार की प्रजातियां हैं। 1300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स फाउंड इन इंडिया। पीपल कैन वॉच बर्ड्स फ्रॉम एनीवेयर, एनी टाइम, एनीवेयर। आप अपनी बालकनी से पक्षी देख सकते हैं, आप अपने स्कूल के कैंपस में पक्षी देख सकते हैं। मेन बात यह है, दिन पे दिन जंगल घट रहे हैं, पक्षियों का जो वास था वो घट रहा है। जब तक लोग पक्षियों को पहचानेंगे नहीं, पक्षियों में रुचि नहीं रखेंगे, उनके संरक्षण की बात नहीं करेंगे, तो जानवर कैसे बचेगा। इसमें मेन हम लोग का ये है कि लोगों को पक्षियों के प्रति रुचि होए, उनको पहचानें, उनके हैबिटेट को समझें, उनके संरक्षण के बारे में समझें, उनके प्रति रुचि रखें, और ये मैसेज स्प्रेड होए। पिछले साल हम लोग के यहाँ लगभग 500 लोग आए थे, इस बार 1000 लोग आए। तो दिन पे दिन हर साल ये बढ़ता जाएगा कार्यक्रम।
पूरे उत्तर प्रदेश स्टेट में हो रहा है, यूपी के होने के बाद और स्टेट्स भी इस बात को अपनाएं तो पूरे भारत के पक्षियों का संरक्षण होएगा। लोग इसके बारे में बात करेंगे। हमारे फिल्म स्टार को लोग इतनी मान्यता देते हैं, हमारे प्लेयर्स को इतनी मान्यता देते हैं, उनको रिकॉग्निशन देते हैं। देश में पक्षियों के ऊपर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। आप देखिए, हमने लुप्त होने वाली कगार के कई प्रकार के पक्षी की जातियां देखी हैं। हम लोग अपने लिए नहीं बचा रहे, हम लोग आने वाले बच्चों की, आने वाले पीढ़ियों के लिए हम लोग चाहते हैं पक्षी बचे। मेरठ में कई हजार गिद्ध होते थे, आज जिसको हम लोग सिर्फ चिड़ियाघर में देख सकते हैं या बहुत प्रयास के बाद देख सकते हैं। जो भी हम लोग बचा रहे हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए वो प्रजाति का एक्सटिंक्शन ना होए, लुप्त ना होए, वही हमारी कोशिश है। यूपी बर्ड फेस्टिवल के माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग चाहते हैं कि बर्ड वॉचिंग करें, बर्ड संरक्षण की बात करें और बर्ड्स को बचाएं उनके प्राकृतिक व्यवहार में। यही हम लोग का मेन पर्पज़ है इस यूपी बर्ड फेस्टिवल। The city was a major hub of traditional birds keeper, third only to Kolkata and Lucknow, until the blanket ban on wild bird trading in 1991 by the government of India. Meerut was one of the biggest bird export center in the country thanks to its proximity to Delhi airport. स्वाइन फ्लू आजकल बर्ड्स में बहुत कॉमन है और चिंता की बात यह है कि अगर खाली बर्ड्स में होती तो उसके लिए इतने परेशान होने की बात नहीं थी। बर्ड्स अमूमन क्या होता है कि हमारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं इनके थ्रू ये डिजीज़ आती है, और जो हमारी पेट बर्ड्स हैं जो कि हम लोगों ने घरों में पाली हुई हैं या रिजर्व्स में पाली हुई, जब इनके कांटेक्ट में आती हैं तो उनके थ्रू ये ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो एक तरह का ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है स्वाइन फ्लू, जिससे हम लोग बोलते हैं ना इन्फ्लुएंजा या खांसी जुकाम टाइप की बीमारी है। तो आम तौर पे तो ये आदमियों के लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस में जैसे ह्यूमन बीइंग का जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो उस कंडीशन में ये बीमारी जो है फेटल हो जाती है, यानी जानलेवा हो जाती है। तो अगर कोई इस तरह की बर्ड्स हैं जिनको आपको लगता है कि इन्फ्लुएंजा सिम्टम्स हैं, जो बर्ड्स की जो है कई बार मुंह से आवाज़ निकलती रहती है, ग्रंटिंग सी आवाज़ होती है, या वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है उसके नॉस्ट्रिल से बर्ड के, तो ऐसी बर्ड्स को अलग कर देना चाहिए। और स्वाइन फ्लू के टेस्ट हम लोग के यहाँ आम तौर पर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड लैब हैं जहाँ पे होते हैं। तो ऐसी बर्ड्स अगर कॉन्टेक्ट में आती तो जो प्रॉपर अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करके और टेस्ट करा लें। इस तरह की बर्ड्स के लिए सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होता है कि उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं हम लोग, उनको बाकी बर्ड्स हटा देते हैं। दूसरा ये है कि जब आप बर्ड्स वगैरह पालते हैं घर में तो बेसिक हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। बेसिक हाइजीन का ध्यान रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसे आदमियों में डायरिया, डिसेंट्री टाइप की बीमारियां होती तो बर्ड्स में भी पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से इनको लूज मोशंस या डायरिया या डिजीज टाइप की बीमारियां जो इन्फेक्टिव डिजीज़ होती हैं। तो अगर डायरिया वगैरह होती हैं, कोई चिड़िया आपकी डल है, बीमार सी लग रही है और उसको लूज मोशंस हो रहा है, तो फिर ऐसे में एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं। उसके पीने के पानी का ध्यान रखना चाहिए आपको। आइडियली तो जो पेट बर्ड्स होते हैं जो हम लोग कैप्टिविटी में पालते हैं पिंजरों में, उनमें डेली उनका जो पानी का जो बर्तन है उसको साफ़ करना चाहिए और उनको फ्रेश वाटर डेली देना चाहिए, क्योंकि फ्रेश वाटर से हेल्दी रहेगी चिड़िया। कलेक्टेड वाटर में दिक्कत क्या होती है, कई बार चिड़ियाँ उसमें बीट करती रहती हैं, फिर उसी को सॉल्व करती हैं, तो उससे डायरिया वगैरह होने का खतरा ज़्यादा रहता है। Especially the soft bills from the Himalayan foothills, Meerut was home to the Bacilias, a knowledgeable community of bird trapper, a tribe that has now been deprived of its traditional vocation. Total of not less than 296 species have been recorded from Meerut region so far, based on published records. Actually, we are having lot many birds in India, and their protection is very necessary. That things, and Forest Department is doing, but we want the support of the public, so that our hand should be increased multifold. And birds are everywhere, we people are everywhere. So it should be our duty to protect them, feed them, to give the protection. So and moreover, these birds are part of our ecosystem, and they existed much before then we arrived on this earth. So this earth is belongs to them also. So, and it's our constitutional duty also to protect all the animals, and particularly endangered animals, those species which are going to extinct. So we have to protect them.
through, you can say, as a constitutional duty as well as a social duty. These are the future of our country. We need to aware them that so many migratory birds come from different countries in winter season to our country, because our country provides them a better habitat which other countries cannot, because those countries are very cold, having very cold temperature in these days in such winter. So we need to use lesser and lesser fertilizers in our fields. We need to use very less polythene so that our rivers, our streams should not choke in, and our water streams and our water bodies are remain in very good conditions, and they are conserved, so that these birds which come from the different countries as NRIs. You know what is NRI? The NRIs to our country, they stay here in the winters, they lay their eggs, they rear their chicks in our country, and then they go back in the summers to their country. So we need to create a good habitat, a better habitat, a clean habitat for these birds, which can stay here and come here again and again every year to our country and give us a pride. Field observation of more than 2 decades and personal communication from the other birds watcher in the present checklist. Most importantly, 11 globally threatened species and 11 near threatened species listed by BirdLife International and IUCN are recorded in Meerut, which needs serious conservation effort. Yes, of course, it's very beneficial because students are not able to get so much variety. Of course, in the nearby, what here we find each other different variety. Preparing the first checklist of Meerut birds goes to late Sri Y.M. Rai, who documented 257 species and 4 subspecies in Meerut. Mr. Rajat Bhargav, master in wildlife science and famous ornithologist, is discussing at Gandhi Bagh, Meerut with caretaker of the garden. He is telling him to improving the habitat of birds for their better welfare and survival. He is briefing about afforestation and not cut to old trees, as old trees are the nesting and breeding house of the several species of birds. When the festival is organized by the Forest Department in association with the government of India, the basic motto is only to create awareness about the birds, the children, the residents. People come here, they see, they know about the wildlife, they know about the creatures, and besides having an eye feast, they also get to know about the kinds of the birds available in the world which they normally don't see here. Like today you must have seen the birds from the other countries that are also displayed. The basic idea is to create awareness and love towards the nature. For migratory birds, there are places where the migratory birds come and reside. They are known places, like nearby places, Hastinapur here, which is closest to Meerut. This is basically the job of the forest department, I cannot comment much on that. But they are the natural sanctuaries. They are selected by the birds. So I don't think there is any special effort which is required to create for the migratory birds, because they themselves selected. Once we know about that place, we have to maintain that place in that order. Yes, there should not be, say, nearby industrialization, there should not be anything which disturbs that natural thing.
which the birds have selected on their own. Yes. So today I saw that it is on a very small level. We need to increase its level because today there were about more than 2,000 children that have come. First time I have seen such a crowd. So I plan to it on a bigger scale. So that we will do it in the month of February. February we normally have a flower show here. I would like to combine this with a bird festival. This bird festival with the flower show. So the people will have more exposure to more number of birds. But we should protect the birds. We should create environments in our home also. We should create facilities that kind, natural facilities where the birds come and from there. और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले भी ऐसी एग्जीबिशंस देखी हैं, मतलब बर्ड्स को देखने के लिए मैंने सेंचुरी विजिट्स भी किए हैं, पर यहाँ मैंने एक जगह बहुत सारी बर्ड्स एक साथ डिफरेंट टाइप्स की देखी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा कि कैसे ये लोग ह्यूमन बिहेवियर को कैसे अडॉप्ट करते हैं, तुरंत रिएक्ट